घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी लेकर घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो इससे घर में देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में, जहाँ बृहस्पति देव का वास होता है, पूजा घर स्थापित करें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। साथ ही सुबह शाम मंदिर में पूजा आरती अवश्य करें और शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके न रखे, उसे पैर न लगाए और न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक मिलाकर घर में पोछा जरूर लगाए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा पूजा घर में प्रतिष्ठित मूर्ति की नित्य पूजा सुनिश्चित करें। मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं और घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर उस पर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग और गूगल आदि की धुनी देने से ऊपरी हवाओं का बचाव रहता है तथा बीमारियां दूर होती है। साथ ही घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य चलाए, इससे देवीय शक्ति की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, भोजन बनाते समय पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकाले, इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखे। आरती, दीपक या पूजा की अग्नि को कभी भी मुंह से फूंक मारकर न बुझाए और मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री को हमेशा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में रखे। नंबर 7, विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए मोरपंख को अपनी किताब या स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। यदि आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमजोर है, जिसके निवारण के लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। नंबर 8, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर अमावस्या को घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान बाहर निकाल दे और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाए। वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे पवित्र और सकारात्मक होता है, इसलिए जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए इस स्थान को हमेशा हल्का साफ सुथरा रखें और यहाँ पूजा स्थल बनाना काफी शुभ फलदायी होता है। नंबर 9, यदि घर में कर्ज और बीमारी कभी समाप्त नहीं होती तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल रंग का बल्ब हमेशा जलाकर रखें। साथ ही घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी बढ़ती है और धन टिकता है। नंबर 10, प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद चांदी की एक छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है तथा परिवार के सदस्यों की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। इसके अलावा घर में जूते चप्पलों को इधर उधर बिखेर कर या उल्टा सीधा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता का निवास होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने और तनाव दूर करने के लिए
रात को सोने से पहले शयन कक्ष बेडरूम में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, मानसिक तनाव दूर होता है और आपसी रिश्ता बेहद मजबूत होता है। नंबर 13, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रवेश के लिए केवल एक ही मुख्य द्वार रखना चाहिए और मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे होना अशुभ माना जाता है। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा सबसे बेहतर होती है, जबकि दक्षिण दिशा में भूलकर भी मुख्य द्वार न बनाएं, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय, औषधीय गुणों से भरपूर और सकारात्मक माना जाता है। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहां हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 15, माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखें, क्योंकि बाहर गंदगी होने से नकारात्मकता बढ़ती है। इसके साथ ही घर की उत्तर दिशा में हरे रंग के गमले में मनी प्लांट लगाना अत्यधिक लाभदायक होता है और घर को हरा भरा रखने के लिए इस दिशा में अन्य पौधे भी लगाए जा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों और या फिर किसी भी एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख, शांति और बरकत आती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरफ के दोषों से निजात मिलती है, इसलिए साथ ही पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखकर गाय को खिलाए। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती है, वहां अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में होना चाहिए और किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी या गुलाबी रंग करना शुभ होता है, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी न रखें, क्योंकि इससे धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे या वृक्ष न लगाए, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है और घर में बेर, केला व अनार के पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में नल या टंकियों से बेवजह पानी का टपकना सीधे धन हानि की तरफ संकेत करता है, जिससे सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए इस दोष को फौरन दूर करना चाहिए। इसके अलावा जीवन में संपन्नता के कारक बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाए, जिससे जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 22, लोग अक्सर घर को तो सुंदर और साफ रखते हैं, पर उनकी अलमारी में सामान और कपड़े फैले रहते हैं, जो कि घर में क्लेश और रिश्तों में अनबन का कारण बन सकता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और व्यवस्थित करके रखना चाहिए। नंबर 23, घर से किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय सबसे पहले विपरीत दिशा में 4 कदम चले, उसके बाद अपनी वास्तविक यात्रा या कार्य पर आगे बढ़े। ऐसा करने से यात्रा सफल होती है और कार्य जरूर बनता है। नंबर 24, अगर आपके घर में कोई शीशा या कांच टूटा हुआ या क्रैक है
तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है और मानसिक क्लेश होने की संभावना बनती रहती है। नंबर 25, बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारियां घर में प्रवेश करती है, इसलिए भूलकर भी अपने शयन कक्ष में इन्हें न रखें। आप जूते चप्पलों को घर की पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करके रख सकते हैं। नंबर 26, वास्तु के अनुसार घर के भीतर कांटे वाले पौधे रखने से अशांति और बीमारियों का वास होता है, इसलिए अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई पौधा है तो उसे तुरंत हटा दें।